सूअर अपना पेट भर के बच्चे को दूध पिलाकर भूख मिटाने बच्चे की गुफा की ओर जा रही होती है। लेकिन इससे पहले एक आयना ने सूअर की गुफा को कब्ज करके बाहर बैठा होता है। सूअर आयने से बोला, तुम मेरे घर के बाहर बैठकर क्या कर रहे हो? आयना बोला, मैं तेरे बच्चे की रखवाली करने के लिए बैठा हूँ। तक सूअर का पति आकर बोला कि आवाज जान बाहर क्यों खड़ी हो? सूअर बोली, देखो ना ये बेचारा आयना अकेला बाहर बैठ के हमारी बच्चे की रखवाली कर रहा है। बोला, ये हमारी बच्चे की रखवाली नहीं बल्कि उसे खाने के लिए बैठा है। पति का बात सुनते ही पत्नी सूअर बच्चे खोने की डर से जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। बाहर का आवाज सुनकर एक राजा सूअर गुफा से बाहर निकल के बोला, शांति से रहना भी नहीं देते, कब से उलझन लगा रखे हो? राजा सूअर आयना को देखकर बोला, कमीने तू क्या उखाड़ने आया है इधर? डरते हुए बोला, महाराज मैं तो अपना ही बिल में चुपचाप बैठा। राजा सूअर बोला, फिर से कुछ आवाज आई तो तेरी गोटी खींच लूंगा। दूसरे दिन एक सूअर अपने 2 बच्चे के साथ घास खाने के लिए बाहर निकला होता है। आयना ने देखकर ये सोचता कि कौन सा सूअर है, राजा सूअर या फिर मामूली सूअर? क्योंकि आयना राजा सूअर से बहुत डरता है। सूअर खड़े होकर आयना को देखते हैं, आयना डर से आगे पीछे होता है। फिर जब सूअर आगे चलने लगती है तब आयना ढेकी कुटते हुए सूअर का पीछे पीछे जाता है। फिर आयना को आते देखकर सूअर दौड़कर आती है और बोले, मैं कब से देख रही हूँ तुम मेरा पीछा करते आ रहे हो। आयना भाग के जान बचा लेता है और थोड़ी देर खड़े होकर उसे देखता है। फिर सूअर का पीछा करना छोड़ देता है। दूसरे दिन एक अकेला सूअर का बच्चा बाहर निकला होता है तो आयना ने इसे देखते ही बच्चे को लखटना शुरू कर देता है। अकेला बच्चा का आयना से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होता, जिस कारण जान बचाते हुए बच्चा भाग के जाकर जंगल में घुस जाता है। आयना भी बच्चे का पीछा करते हुए जंगल में घुस जाते हैं। आयना लखटते हुए बच्चे को जंगल से बाहर निकाल लेता है। इस बच्चे को भागते हुए देखकर सारे सूअर के बच्चे जंगल से बाहर निकलकर भागने लगते हैं और सभी तेजी से दौड़कर अपनी जगह बिल में घुस जाते हैं। तो आयना भी सूअर का बच्चे का पीछा करते हुए बिल के पास आकर पहुंच जाता है। सूअर का एक बच्चा अभी भी बिल में घुस रहा होता है। आयना उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। बच्चे को पकड़कर खींच के बाहर निकालने की कोशिश करता है और ये बच्चा वापस पीछे खिसक कर बिल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। आयना की झटके की जोर से खींच के बाहर निकाल लेता है और ये बच्चा छूटकर भागने वाला ही होता है। लेकिन आयना फिर से पकड़कर इसे दबोचने लगता है। आयना और बच्चे दोनों की लड़ाई के बीच एक शेरनी ने इन्हें देख लेती है। तब शेरनी उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और तेजी से दौड़कर करीब पहुंच जाती है। शेरनी सडनली पहुंचकर सूअर बच्चे को पकड़ लेती है। अभी माँ सूअर ने आकर एक जोरदार शेरनी को टक्कर लगा के बच्चे को छुटा लेती है। सूअर बोली, मेरे बच्चे को खाने आया, तेरी तो मैं दांतों से मारकर पेट फाड़ दूंगी। आयना इन दोनों की लड़ाई मुख फाड़ कर देख रहा होता है। तभी किसी तरह शेरनी ने सूअर को पकड़कर दबोच लेती है और उठा के कहीं लेके जा रही होती है। शेरनी ने कर ली सूअर का शिकार ये देखकर आयना के मुंह से पानी टपकने लगता है। तब मन का लालची आयना दौड़ते हुए सूअर का लेग पीस खाने आ जाता है। शेरनी ने सूअर को पकड़कर दबोच कर बैठी होती है। तब सूअर छटपटाने लगता है। आयना पास पहुंचकर सूअर को दूसरी तरफ से पकड़कर दबोच के खींचना शुरू कर देता है। शेरनी भी उठकर दोनों पंजे से पकड़कर खींचने लगती है। आयना बोला, छोड़ दो इसे, ये मेरा शिकार है, इसके पीछे मैं कब से भाग रहा था। शेरनी बोली, तेरा शिकार तो इसका बच्चा था, तू जा बच्चा को पकड़ ले। माँ को पकड़ने के लिए तो तेरे खानदान में किसी में दम नहीं। आयना बोला, मेरे खानदान को गाली देता है, रुक साली, अब मेरे खानदान की कसम, ये मांस तो तुझे मैं किसी तरह खाने नहीं दूंगा। शेरनी बोली, तब तो मैं सबसे पहले तुझे मारती हूँ। आयना का दर्द का चिल्लाहट आयना के झुंड ने सुन लेते हैं। सभी आयना के झुंड दौड़कर आते ही शेरनी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आयना के बीच फंसी शेरनी को अपना जान बचाना मुश्किल हो गया, जिस वजह वो यहाँ से भागकर जाने की कोशिश करती है और आयना के झुंड इसे नहीं छोड़ते हैं। जहाँ भी शेरनी जाती है आयना पीछे पीछे जाकर दबोचने लगते हैं। ये शेरनी अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर घुस जाती है। आयना के झुंड पानी में भी इसे नहीं छोड़ते हैं, दबोचते रहते हैं। शेरनी आयना से छूटकर पानी के बीच भाग जाती है। तभी एक मगरमच्छ ने शेरनी को अटैक करने की कोशिश करता है, छूटकर भाग जाती है।